हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे निकालते हैं और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए, 1 से n तक के, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है, 1 से n तक के सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है ना। सम क्या है जी? संख्याओं के वर्गों का योगफल है ना। वर्गों का योगफल, इसके लिए फार्मूला क्या होता है? देखो, इसके पहले मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था, धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उसके स्क्वायर दिया है, ठीक है, वर्ग दिया है, तो उसका योगफल कैसे निकालते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे उसका जो नॉर्मल जो नंबर्स हैं, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसका फार्मूला लिख देता हूँ। और यहाँ पे चलिए देखो, वो वीडियो आप प्रीवियस वीडियो जो है वो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना, ठीक है जी। वो उसको आप यदि बना लेते हैं तो ये जो है इक्वेशन बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखो, n और n+1 और ये कितना आ जाएगा? देखो, यहाँ पे 2n+1 होता है, ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला बदल जाता है, n+2 बाय का आपके पास में कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। मतलब आप किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं? इवन नंबर का। तो सीरीज़ आपके पास में कैसे आएगा जी? देखो, 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, 2 इवन नंबर है। यदि 4 का वर्ग है, ठीक है, और कितना है? 6 का स्क्वायर है, और कितना है? 8 का स्क्वायर है। ऐसे इवन नंबर्स है ना। और कहाँ तक सीरीज़ गया है? n स्क्वायर तक गया है, और जहाँ पे n जो है वो भी इवन नंबर है, ठीक है। तो देखो, ये आपके पास में सम संख्या का वर्ग है, ठीक है, ये भी सम संख्या का वर्ग है, और ये भी सम संख्या का वर्ग है, और ये आपके पास में क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स का सीरीज़ है ना, ठीक है, जो इवन नंबर का सीरीज़ है। इस तरीक़ा से हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सम संख्याओं के वर्ग का सम निकालने के लिए फार्मूला है। जो भी सम संख्या है 2, 4, 6, 8, उसके यदि सीरीज़ चला है ना, जहाँ तक भी गया है, ठीक है, उसमें लास्ट टर्म को आपको n मान लेना, उसके बाद में इक्वेशन लगाकर उसको सॉल्व कर देना है। जैसे देखो, एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे हम लोग को फर्स्ट में क्या करना है, 20 तक का यदि सीरीज़ है हमारे पास में, है ना। देखो, 2 का स्क्वायर दिया है ना, और क्या दिया है? 4 का स्क्वायर दिया है, और 6 का स्क्वायर दिया है, और सीरीज़ कहाँ तक है जी? सीरीज़ है 20 का स्क्वायर, ठीक है। देखो, अब आपको चेक कर लेना है फार्मूला अप्लाई करने के लिए कि जो नंबर सीरीज़ दिया है ना, वो इवन का सीरीज़ है कि ऑड का सीरीज़ है ना। देखो, ये आपके पास में किसका सीरीज़ है? इवन का है, सभी नंबर्स इवन है, और किसी में भी आपके पास में सीरीज़ ब्रेक नहीं हुआ है, सारे इवन नंबर्स उसमें लिए गए हैं। जैसे 2 के बाद में इवन नंबर 4 आता है, 4 के बाद में सम संख्या है ना, 6 आता है, उसके बाद 8 आता है। ये कहाँ तक चला है? 20 तक चला है। तो इसका जो फार्मूला है आपके पास में कितना आ जाएगा? n आप ले लीजिए 20, है ना, क्योंकि यही लास्ट नंबर्स है। और यहाँ से आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ऊपर वाला जो फार्मूला उसको लगा देना। यहाँ पे n के जगह पे 20 आ जाएगा, n+1 मतलब एक ज़्यादा 21, और n+2 है ना, तो आपके पास में 20 और 2 कितना आ जाएगा जी? 22 आ जाएगा। इस तरीक़े से बाय का आपके पास में कितना होगा? 6 होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। जो इवन नंबर्स है उसको आपको डिवाइड करना है। देखो, 6 के साथ में 2 का टेबल पढ़ोगे, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ से 2 का पढ़ लो, ये आपके पास में 10 हो जाएगा, ठीक है। 3 का टेबल, इस 2 और 1 3 होता है, सम है 3 आ रहा है, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो मैं इसी को कर लेता हूँ, तो 21 है, तो 7 या 21 आ जाएगा, इस तरीक़ा से, है ना। ये 3 का डिवाइड वाला रूल होता है, ठीक है जी। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 7 दाम 70, इस तरीक़ा से, और ये आपके पास में 22 या 22 आप लिख लो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 7 दूनी 14 की 4, हासिल आई 1, ठीक है, और 7 दूनी 14 और 1 15 आ जाएगा, 154। इस जीरो को आप यहाँ पे लिख दो, तो 1540 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपके पास में जो सम संख्या के वर्ग का योगफल वाला जो फार्मूला है वो आप याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा, है ना। देखिए, इस पर मैं एक और आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये देखो, बनाओगे तो आपको पता पड़ेगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग कितना है? 36 का स्क्वायर। देखो, ये इवन नंबर है ना, प्लस आपके पास में कितना जी है जी? 38 का स्क्वायर, प्लस आपके पास में कितना दिया है? 40 होगा, है ना। 40 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक दिया है? ये जो नंबर्स हैं अप टू कहाँ तक दिए हैं? 70 का स्क्वायर यहाँ तक दिए,
ठीक है। अब देखो आपके पास में फार्मूला है, हमने फार्मूला फाइंड आउट किया है, सम जो नंबर्स हैं उसके स्क्वायर का वर्ग का योगफल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। देखो इसको मेमोराइज कर लो अच्छे से, है ना। n+1 और यहाँ पे क्या आएगा, n+2 आएगा, है ना। n+2 बाय का 6 है ऐसा, ठीक है, बाय का 6 है। इसको आपको अप्लाई करना है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, जो हमारा नंबर्स है वो कि कहाँ से 1 से n तक के, है ना, n तक के सम संख्याओं का वर्गों का योगफल है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को जो क्वेश्चन पे गिवन है, ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है, ठीक है जी। जो क्वेश्चन पे गिवन है वो तो फर्स्ट जो इवन नंबर है उसमें लिया ही नहीं गया है, तो क्या आप ये फार्मूला लगा पाओगे जी, नहीं लगा पाओगे, है ना। लेकिन इस फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो तो इस सीरीज़ को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस सीरीज़ को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 2 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि 2 इवन नंबर है। देखो 1 को मैंने नहीं लिखा, ठीक है, क्यों 1 को नहीं लिखा, क्योंकि 1 इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है। अब उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, 4 का स्क्वायर ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपके पास में 6 का स्क्वायर आ जाएगा। अब टू इसको मैं कहाँ तक ले रहा हूँ, देखो यहाँ से ध्यान देना, ये 34 का स्क्वायर, ये हमने अपने से लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन पे गिवन नहीं था। प्लस हम लोग क्या करेंगे जी, क्वेश्चन को आप लिख लो, 36 का स्क्वायर प्लस ये आपके पास में कितना आ जाएगा जी, 38 का स्क्वायर, ये अप टू कहाँ तक हो जाएगा जी, ये 70, है ना, 70 का स्क्वायर यहाँ तक होगा, ठीक है। अब देखो ये सीरीज़ में जो फर्स्ट इवन नंबर लिया गया है, मतलब 1 से इवन नंबर को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। 2 जो है वो इवन नंबर है तो उसको लिखा गया है, 1 को नहीं लिखा गया है, ठीक है। और ये 70 तक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इवन नंबर के सम का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, इस जो सम संख्या के वर्गों का योगफल, है ना, ये आप सॉल्व कर लो तो 70 एन आपके पास पे एनवा जो टर्म आएगा वो आपके पास में कितना आ जाएगा जी, 70 आ जाएगा। यहाँ से आप उसको अप्लाई कर दीजिए, फार्मूला ये है आपके पास में, है ना, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 70, 70 और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा 71, और इसमें 2 और ऐड कर लो तो आपके पास में देखो 70 है और 2 ऐड करोगे 72 हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास में आया, बाय का आपके पास कितना आएगा जी, 6 आएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 तिया 6, ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे तो 35 दूनी कितना होता है, 70 होता है ना। और 3 से इसको आप 7 1 8, ये तो नहीं डिवाइड होगा, 7 2 9, देखो 3 से किसको डिवाइड करना है, तो आप कोई भी नंबर दिया है ना उस नंबर के डिजिट को ऐड करके देखो, ठीक है। यदि वो 3 से डिवाइड चला जाता है तो मतलब वो जो डिजिट है वो भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे देखो 7 और 2 9 होता है, 9 को 3 से भाग दोगे ना तो चला जाएगा, ठीक है। तो ये 72 भी 3 से भाग जाएगा, है ना, 3 एकम 3। अब यहाँ से आप देख लो, 3 दूनी 6, एक बचा और ये 12 बन गया, ठीक है। तो आपके पास में आ जाएगा 3 चौक 12। तो इस तरीक़ा से ये डिवाइड हो गया, है ना। तो यहाँ से आपके पास में कितना है, 35 इंटू कितना जी, 71 इंटू आपके पास में आ रहा है 24, है ना, ठीक है जी। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 35 से कम 35 आ जाएगा, इस तरीक़ा से इसको लिख लीजिए। और 7 का इंटू करोगे तो 7 पंचे 35 की 5 आ जाएगा, केरी आ जाएगा 3, ठीक है। और 7 ये 21 22 23 24, है ना। तो इस तरीक़ा से आप 24 यहाँ पे लिख लो, तो आपके पास में जो इक्वेशन आएगा वो कितना आएगा, इस तरीक़ा से 5 आ जाएगा, और यहाँ से 5 और 3 8 आ जाएगा, और ये आपके पास में आएगा 4 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो आपके पास में कितना आ रहा है, 2 4 8 5, ठीक है। और इसमें किसका इंटू करना है, 24 का इंटू करना है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपके पास में देखिए, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। इस तरीक़ा से आपके पास में कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 की शून्य हासिल 2 आ जाएगा, ठीक है। और 8 चौक 32 33 34 34 की 4 आ जाएगा, केरी आपके पास में आ जाएगा 3, ठीक है। 4 चौक 16 17 18 19 19 की 9 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 1, ठीक है। और 4 दूनी 8 और 1 आपके पास में 9 आ जाएगा। इस तरीक़ा से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 की शून्य हासिल 1 आ जाएगा, ठीक है। 8 दूनी 16 और 1 17 आ जाएगा, ठीक है, हासिल 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 और 1 9 आ जाएगा, यहाँ से लिख लो, ठीक है। और 2 दूनी 4। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर लिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 1 10 6 16 की 6 हासिल 1 आ जाएगा, ठीक है। 9 9 18 और 1 19 की 9 हासिल 1 आ जाएगा। तो 5 कितना दिया है ना, 59,640। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
देखिए, तो उसके बाद में हम लोग का जो सीरीज़ है वो कुछ ऐसा है कि हमारे पास में हमने उस पे सीरीज़ पे फार्मूला अप्लाई करने के लिए एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया हुआ है। देखो 2 का स्क्वायर से स्टार्ट था ना, 2 का स्क्वायर प्लस कितना है, कहाँ तक है 34 का स्क्वायर है ना, और यहाँ से सीरीज़ है 36 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक है जी, अप टू है आपके पास में 70 का स्क्वायर तक। ठीक है, इसका आंसर कितना मिला 59। ठीक है, और आपके पास में आ जाए 640 यहाँ तक मिला। ठीक है, बट हमने 2 का स्क्वायर से लेके 34 का स्क्वायर तक को तो हमने एक्स्ट्रा लिखा है अपने से। ठीक है, तो इसका सम भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं ना। यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर प्लस कितना जी 6 का स्क्वायर, और ये कहाँ तक गया है 34 का स्क्वायर। इसका सम हम लोग फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे। तो फार्मूला कितना है, ये आपके पास 34 है, 34 में एक और ऐड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 35। ठीक है, 2 ऐड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 36 है ना। 34 में से 2 और ऐड कर देना है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, बाय का 6 रहता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 तिया 6 और इसमें से 2 से डिवाइड कर, 2 एकम 2 और 1 बचा, 2 सत्ते 14, 17 दूनी 34 होता है, ऐसा देख लेना आप है ना। 3 से डिवाइड करोगे, इसको कर लीजिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इस जो 17 है 17 इंटू कितना आ जाएगा जी 35 इंटू ये आपके पास में कितना है 12 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 7 पंचे 35, 35 की 5 हासिल 3 आ जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 3 आपके पास में कितना होगा जी 8 हो जाएगा इस तरीक़े से। तो 7 या 21, 21 की 1 आ जाएगा, किरीद कितना होगा 2 होगा, 3 एकम 3 और 3 2 आपके पास में 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना आया 5 आया 9 और यहाँ से 5। इसका मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ में कर देंगे 12 के साथ में कर देंगे, तो ये आंसर हम लोग को मिल जाएगा है ना। 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल 1। ठीक है, 9 दूनी 18, 1 19 की 9 हासिल 1 और 5 दूनी 10 और 1 11 इस तरीक़े से। ठीक है, और ये आपके पास में आ जाएगा 5 और ये 9 आ जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा। तो इसको ऐड कर लीजिए है ना, इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपके पास में आएगा 0, सेकेंड 9, 1 10, 4 14 की 4 हासिल 1 आ जाएगा, 9 1 10 और 11 की 1 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, तो 6 और 1 7 आ जाएगा, 7140 है ना। इसका सम आपके पास में कितना आया 7140 आया, कुछ इतना। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। ठीक है, इस पर हम लोगों ने किया क्या है। ठीक है, देखो हमारा जो सीरीज़ था ना जी, ये आपके पास में 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और कितना था 6 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक था प्लस 17 का स्क्वायर। इसका सम हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। ठीक है, कितना 59,596 और कितना है 40 है ना, ये आपके पास में कितना है 40। अब देखो चूँकि हम लोग को क्वेश्चन पे जो गिवन था ना 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस कितना है 34 है ना, 34 का स्क्वायर इतना क्वेश्चन पे नहीं गिवन था है ना, इतना नहीं दिया था क्वेश्चन पे। जो दिया था वो आपके पास में कितना दिया था 36 का स्क्वायर और कितना है 38 का स्क्वायर से कहाँ तक दिया था 70 तक दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना जो सम हम लोग ने खुद से एक्स्ट्रा ऐड किया है 7140, इसमें हम लोग क्या कर देंगे जी माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा 59,640 में से हम लोग को 7140 माइनस करना है। तो आपके पास में आ जाएगा 0, ये 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास में आएगा 5। ठीक है, और 9 में से 7 गया तो 2 आपके पास में आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से 52,500 जो आंसर होगा वो आपके पास में राइट आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो स्क्वायर नंबर से रिलेटेड है ना, उसी फार्मूले